बच्चा, ऐसे रोती नहीं है। चलो लेटो, आ जाओ, लाई डाउन। आप अपने आईज को क्लोज करो, थोड़ी देर में ना आपको एकदम से नींद आ जाएगी। चलो सो जाओ। मुझे पुलिस अच्छी नहीं लगती, वो माँ को क्यों ले गए? आपको पता है मुझे भी पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं। जब पिछली बार आए थे तब पुलिस मुझे ले गई, तभी मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। पारो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हम ना लक्ष्मी माँ को ज्यादा देर तक वहाँ पे रहने नहीं देंगे। सो अभी आप सो जाओ ताकि आप सोच पाओ कि हमें लक्ष्मी मॉम को कैसे वापस लाना है। ओके चलो लेट्स स्लीप, क्लोज योर आईज। डैड, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, लक्ष्मी माँ घर में नहीं है, पुलिस अंकल उनको लेके चले गए। अब बताओ राहु कब तक आएगी? रोहन रोहन बेटा, पुलिस लक्ष्मी माँ को नहीं लेकर गई है, लक्ष्मी माँ ना खुद उनके साथ गई है। वो पता है एक केस सॉल्व करने में ना पुलिस की मदद कर रही है। यू नो ना योर लक्ष्मी मॉम, शी इज सो स्मार्ट राइट? तो वो ना बहुत जल्दी आ जाएंगी। लेकिन आप दोनों को पता है उन्होंने जाने के पहले मुझे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूं, आप दोनों को टाइम पर सुलाऊं। तो अगर आप दोनों टाइम पर नहीं सोओगे ना तो आपकी लक्ष्मी मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। आप चाहते हो रोहन कि लक्ष्मी माँ मुझे डांटे? नहीं। एंड पारो, आप चाहते हो कि लक्ष्मी माँ मुझे डांटे? नहीं। तो फिर आप सो जाओ, मेरी बात मानो, जल्दी जल्दी आईज क्लोज करो, सो जाओ। एंड रोहन यू ऑल्सो कम। ठीक है, मैं सो रही हूँ, लेकिन जब माँ आ जाएगी तो आप मुझे उठा दो। पक्का उठाऊंगी, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ओके क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। गुड गर्ल, गुड नाइट, गुड गर्ल। गुड नाइट, गुड नाइट, क्लोज योर आईज। फाइनली जो चाहा था वो हो गया। अब हमारी लाइफ से लक्ष्मी दूत हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी मासी, I'm sorry। आप ठीक तो है ना? ठीक नहीं ऋषि, ठीक नहीं हम, बिल्कुल ठीक नहीं। हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारी दी अब इस दुनिया में ही नहीं है। हमारी प्यारी बहन ऋषि जो सब कुछ थी हमारे लिए, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी बहन, हमारा भाई भी, सब कुछ थी वो हमारे लिए, और वो अब इस दुनिया में नहीं। पता है ऋषि, हम अपने दिल को संभाल लेते, समझा लेते अपने दिल को। अगर ये हादसा होता तो हम शोक मना लेते, ये सोचकर कि शायद भगवान जी ने हमारी दी को इतनी सी जिंदगी दी थी और हमारी दी ने अपनी जिंदगी जी। पर नहीं, अभी उन्हें और जीना था ऋषि, और जिंदा रहना था उन्हें, और वो उस लक्ष्मी ने उन्हें जान से मार दिया। लेकिन मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ने ये गुनाह कबूल कैसे कर लिया? उसने ये कबूल कैसे कर लिया कि उसने ये मर्डर किया है? कैसे? सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, लक्ष्मी अपनी बेटी को बचा रही क्योंकि उससे लगता है कि पारो ने नीलम ओबरॉय का मर्डर किया है, तो बस बचा रही है वो अपनी बेटी को। अरे ये तो वो बहुत आसानी से कर सकती थी ना। लक्ष्मी किस बात से कर रही थी? अरे पारो छोटी बच्ची है, उसे क्या लगता है कितने टाइम तक पारो जेल में रहती? अरे उसे वहां पे भेज देते, क्या कहते हैं, सुधार गृह। हाँ, उसे सुधार गृह भेज देते। लक्ष्मी ऐसा कैसे सोच सकती है कि पारो को लाइफ टाइम जेल में रहना पड़ता? अरे बहुत आसानी से वो बाहर निकल जाती, और अगर ये सच वो पूरे परिवार को बताती ना तो पूरा परिवार पारो को बचाने में लग जाता। ये सोचता कि पारो तो छोटी बच्ची है, जानबूझ के थोड़ी करेगी ये सब, ये सोच के पूरा परिवार पारो को बचा लेता और लक्ष्मी को दोबारा मौका मिल जाता इस परिवार से रिश्ता रखने का और वापस से वो महान बन जाती।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने के बजाय उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करना चूज किया। ऋषि एक बात बताओ ना, तुमने उस लक्ष्मी को कभी छोड़ा क्यों नहीं? उस मनहूस लक्ष्मी को छोड़ा क्यों नहीं? Why didn't you just leave her? हम कहते रहे तुमसे, तुम्हारी मॉम कहती रही तुमसे, कितनी बार कहा उन्होंने तुमसे कि ऋषि उसे छोड़ दो, वो अच्छी नहीं है, वो किसी के लिए अच्छी नहीं है। कभी हाथ जोड़कर कहा, कभी डांट कर कहा, कभी मिन्नतें करी, पर नहीं माने। तुमने नहीं छोड़ा उसे, और देखो क्या किया उसने। ये बेवकूफी तो लक्ष्मी ने की है, लेकिन वो ना बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, पारो के लिए नहीं। वो तो रोहन के लिए भी कुछ भी कर जाएगी, इतना प्यार करती है वो रोहन से। पॉइंट। बेवकूफी तो की है लक्ष्मी ने। आई मीन, कैन यू इमेजिन, मैं उसके जगह होती ना तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती, किसी और के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। इमेजिन मॉम, बच्ची को जेल जाने से डर लगता है, उस वजह से मैं थोड़ी चली जाऊंगी जेल उसकी जगह। नेवर। मैं ना खुद को बचाती। आई मीन गाइस, वो कहावत तो सुनी होगी ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर मैं बाहर होती तो मैं पारो की हेल्प कर पाती, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। वो फ्लाइट में कहते हैं ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, बाद में दूसरों की मदद करो, बाद में दूसरों का मास्क लगाओ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। एंड कॉमन सेंस गाइस। वैसे भी कानून बच्चों को थोड़ी कोई बड़ी सजा देता है। नहीं मलिष्का, बच्चों को कितनी भी सजा मिले ना, उनके लिए टॉर्चर ही होता है। आई मीन पूरी जिंदगी उनको इसका असर रहता है। दिल और दिमाग से बहुत नाजुक होते हैं बच्चे, इसीलिए शायद लक्ष्मी ने ये किया। इनफैक्ट तुम तो दी से लड़ गए थे ना उसके लिए। दी को बातें सुनाकर, उन्हें बुरा बोलकर, उस खूनी लक्ष्मी के साथ तुम घर छोड़कर चले गए थे। और अब तुम्हारी मॉम ये दुनिया छोड़कर चली गई। क्यों? किस लिए? किसकी वजह से? उस लक्ष्मी की वजह से, तुम्हारी लक्ष्मी की वजह से, उस खूनी लक्ष्मी की वजह से। तो अब खुश हो ना ऋषि? ऋषि कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, जवाब दो ना। अब खुश हो ना? खुश हो ना? अपनी मॉम को बेवक्त मौत देकर खुश हो, जवाब दो हमें। मासी खुश कैसे हो सकता हूँ? अपनी मॉम को खोया, खुश कैसे हो सकता? मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी मॉम से, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। लक्ष्मी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो फिर घर की सबसे महान बहू कौन? मैं, मलिष्का। अब मैं लक्ष्मी को कोस सकती हूँ, मन भर के कोस सकती हूँ, सबके सामने कुछ भी बोल सकती हूँ। ये मौका मैं अपने हाथ से ना बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इतना बुरा भला बोलूंगी सबके सामने उसके बारे में कि कोई भी दोबारा लक्ष्मी का नाम इस घर में कभी नहीं लेगा। मलिष्का, अब एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें, ये सही मौका है ऋषि के दिल में दोबारा से अपनी जगह बनाने का। और अब तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आपकी सुपर सौतन लक्ष्मी जो नहीं है। आई नो। और अब वो लक्ष्मी से बहुत नफरत करता है। इनफैक्ट वो तो उससे तब से नफरत करता है जब से उसको पता चला कि लक्ष्मी ने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, जब हमारा प्लान कामयाब हुआ था। इसका मतलब हमारा अच्छा टाइम शुरू।